हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है द फ्यूज़न फ्लेवर फैक्ट्री। टिमसम की और एक नई रेसिपी के साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ। चलिए दोस्तों, आज बनाना सीखते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल एंड चीज़ कैसे बनाया जाता है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, होप आप लोग को भी अच्छा लगेगा। चलिए बिना देरी किए वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, जैसे ग्रीन जुकीनी लीक्स मैंने लिया हुआ है और हमने लिया हुआ है एस्पैरागस। सो ग्रीन जुकीनी हमने 1 किलो लिया है। वैसे येलो जुकीनी भी होता है, लेकिन डिश का नाम है ग्रीन वेजिटेबल एंड चीज़, इसलिए हमने ग्रीन जुकीनी 1 किलो लिया है। लीक्स 2 किलो लिया है, एस्पैरागस 1 किलो लिया है। लीक्स को काटने की जो तरीका है वो मैं आपको बता दूं। कुछ ऐसे आपको काटना है। ये जो बीच के पार्ट होते हैं इतना ही हमें यूज़ करना होता है, क्योंकि आगे की जो पार्ट होती है वो बहुत ज़्यादा बिटर होने की वजह से उसको यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसीलिए हम ये बीच वाला पार्ट ही यूज़ करेंगे। कुछ इस तरह से इसको बीच से काट लीजिए और फिर इसको जूलियन कटिंग कर लीजिए, और फिर आपको इसमें आसानी होगा कि आपको इसको चॉप करने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो देखिए कुछ इस तरह से चॉप हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लीक्स। अब लेते हैं हम एस्पैरागस। एस्पैरागस भी सेम चीज़ें हैं, जैसे कि आप आगे की पार्ट यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से जो पीछे का हिस्सा वाइट पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और चीवी भी होती है। तो हमें एस्पैरागस की ये पार्ट ही हमें यूज़ करना है। तो कुछ इस तरह से इसको स्ट्रेटेड काट दीजिए, और फिर आपको आसानी होगा इसको चॉप करने में। कुछ इस तरह से आप इसको चॉप कर लीजिए। देखिए जिस तरह से मैं काट रहा हूँ, इस तरह से आपको कुछ चॉप करना है। तो अब बारी है जुकीनी काटते हैं हम लोग। ग्रीन जुकीनी भी कुछ इस तरह से काटना है। आगे के हिस्से और जो पीछे के हिस्से होते हैं वो थोड़ा थोड़ा आपको काट को अलग करना है, और जो साइड के पार्ट होते हैं ये वाले पार्ट, इसे हमें यूज़ करना है। बीच के पार्ट हमें यूज़ नहीं करना है, सिर्फ ये वाले पार्ट हमें यूज़ करना है। इसको इसी तरह जैसे सेम मैंने लिक्स हमले काटे थे, एस्पैरागस काटे थे, इसको भी सेम इसी तरह काट लेना है और चॉप कर लेना है। सो दोस्तों ये देखो हमारा जो भी वेजिटेबल है चॉप के रेडी हो गया है। अब इसे हम बॉईल करते हैं। तो पानी हमारा ऑलरेडी गर्म है। दोस्तों याद रखिए कि इस वेजिटेबल को ज़्यादा हमें बॉईल नहीं करना, नहीं तो फिर क्रंचीनेस चला जाएगा। तो ये हमारा अभी वेजिटेबल बॉईल होके तैयार है। तो चलिए दोस्तों इसको बना लेते हैं पहले। तो जैसे ही मैं हमेशा से कहा हूँ कि कभी भी आप कोई चीज़ें सौते करें तो आप सेलेरी और जिंजर को पहले सौते करें, फिर उसके बाद गार्लिक और हल्की सी चिल्ली हमें इसमें यूज़ करना है। ज़्यादा स्पाइसी बनाना नहीं है, क्योंकि जो डिश है ग्रीन एंड वेजिटेबल चीज़ इसमें ऐड होना है, तो स्वीटनेस इसमें ऑलरेडी आएगा, तो इसलिए हमें ज़्यादा चिल्ली ऐड नहीं करना है। तो ये सौते होने के बाद हमारे जो वेजिटेबल हमने बॉईल किए थे वो हमें इसमें ऐड करेंगे, और हम इसमें यूज करेंगे वेज ऑयस्टर सॉस, क्योंकि हमारी जो ये डिश है वो वेज है, तो इसीलिए हम इसमें वेज ऑयस्टर यूज करेंगे। और हम इसमें ऐड करेंगे एरोमेट पाउडर, थोड़ी सी वाइट पेपर और थोड़ी सी सॉल्ट और हल्की सी डार्क सोया, क्योंकि इसे हमें ज़्यादा ब्राउन करना नहीं है, ग्रीन हमें रखना है। सिर्फ टेस्ट के लिए हमें डार्क सोया ऐड कर रहे हैं, क्योंकि बाद में हमें इसमें चीज़ मिक्स करना है। तो हमारा स्टफिंग रेडी होने के बाद इसमें हम थोड़ी सी पोटैटो स्टार्च हल्की सी ऐड करेंगे, ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो आपस में चिपके रहे, अलग अलग ना हो। ज़्यादा नहीं करना है। फिर जैसे ये चीज़ें रेडी हो जाए इसको बाउल में निकाल लीजिए, क्योंकि इसके बाद हमें इसमें क्रीम चीज़ इसमें ऐड करना है। तो दोस्तों हमने 50 ग्राम के आसपास हमने यहाँ पे क्रीम चीज़ लिया हुआ है। ज़्यादा क्रीम चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा फिर। तो हमें वही हिसाब से ही जितनी हमारी स्टफिंग बनी हुई है उतनी ही हमें क्रीम चीज़ इसमें ऐड करना है, और इसको हल्की हाथों से मिक्स करना है। और ध्यान रहे कि वेजिटेबल आपकी जब गर्म रहे उसी टाइम क्रीम चीज़ डाल के मिक्स कर लीजिए, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। कुछ इस तरह से मिक्स होने के बाद ये ऐसे दिखेगा। तो चलिए दोस्तों हमारा डो हम बना लेते हैं। वैसे मैंने अपनी पुरानी कई सारी वीडियो में मैंने अपनी डो की रेसिपी दी हुई है, तो सेम रेसिपी आपको यहाँ पे यूज़ करना है। और हमें इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी फूड कलर, ग्रीन कलर हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डिश का नाम है ग्रीन एंड वेजिटेबल चीज़ है। ज़्यादा कलर ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमें बस इसे ग्रीन दिखाना है। तो आपको रेसिपी पता है किस तरह से डो को बनाना है। कुछ इस तरह से इसको रेडी करना है। देखिए डो को अगर डो बना है या नहीं बनाना है, किस तरह से आप इसको देख पाएंगे या समझ पाएंगे, जब ये डो रेडी हो जाए अपने हाथों से इसको अच्छे हल्के हाथों से छू के देखिए, यह आपके हाथ में नहीं चिपकेगा। अगर चिपक रहा है तो समझ लीजिए डो अभी भी कच्चा है और उसको थोड़ा सा और पकाना है।
अगर नहीं चिपके तो आप समझ जाइए कि डो आपका रेडी है। सेम तरह का पैटर्न हमें यूज़ करना है। हल्की व्हीट स्टार्च थोड़ी सी उसके ऊपर ऐड करना है और इसको हमें मालिश करना है अच्छे से, क्योंकि डो में थोड़ी सी हल्की सी मॉइस्चर होता है, तो वो व्हीट स्टार्च डालने से वो चीज़ें मेकअप हो जाता है। फिर इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ी सी और ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हल्के हाथों से और मालिश करेंगे। मालिश करना डो को बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपका डो सेट होगा। जब ये हो जाए तो इसको क्लीन रैप में रैप करके रख लीजिए, क्योंकि डो ठंडा हो जाएगा तो आप बेल नहीं पाएंगे। फिर इसके बाद चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं बेलना। थोड़ी सी डो हम ले लेते हैं और इसको फिर से थोड़ी हल्की हाथों से मालिश करेंगे और इसको इस तरह से कुछ सीधा सीधा बेलेंगे और इसके जो गोले हैं वो हम बनाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने भी कहा था कि गोले हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 10 ग्राम से ज़्यादा होने नहीं चाहिए, तो 10 ग्राम के आसपास ही हमने गोले आसपास काट लिए हैं और थोड़ी सी व्हीट स्टार्च डाल के इसको मिक्स करके रखेंगे ताकि ये आपस में चिपक ना जाए। चिपकने के बाद फिर वो चीज़ें क्या होता है कि फिर दोबारा वही चीज़ें फिर से करना होता है। तो आप लेते हैं इसको, इसका शेप देते हैं। तो इस तरह से कुछ इसको हल्के हाथों से मालिश कीजिए, फिर डो को बेलना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब इसका शेप देते हैं। वैसे डिमसम बनाने के कई अच्छे तरीके हैं जो शेफ लोग अपने रेस्टोरेंट में, होटल में बनाते हैं। हमने भी कुछ अलग ही बनाने के लिए यहाँ पे सोचा हुआ है। एक बात मैं हमेशा से यही कहूँगा कि डिमसम बनाना एक अपने आप में एक आर्ट होती है। आप अपने हाथों से उसको कुछ भी डिज़ाइन दे सकते हैं, पर ये चीज़ें अंदर से होनी चाहिए कि आपके अंदर वो कला होना चाहिए, तो ही आप कुछ अलग ही बना पाएंगे, कुछ अलग ही उसको दिखा पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने पहले कहा था कि ये 30 ग्राम से ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए कुछ इस तरह से 30 ग्राम में रेडी है। ये बनने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखता है, बहुत ही बढ़िया और लाजवाब दिखता है। तो चलिए दोस्तों, इसको अभी हम स्टीम कर लेते हैं। स्टीम का प्रोसेस आपको पता ही है कैसे। या तो आप बनाना लीफ यूज़ कर लीजिए या फिर बटर पेपर यूज़ कर लीजिए, लेकिन उसमें ऑयल ज़रूर लगाइए। ऑयल लगाने से यही होता है कि वो डिमसम आपका उसमें चिपकेगा नहीं और आसानी से आप उसको पुल कर पाएंगे। तो चलिए इसको अभी स्टीम कर लेते हैं। स्टीम का प्रोसेस वही है, 5 से 6 मिनट ही आपको स्टीम करना है, उससे ज़्यादा आपको स्टीम करना नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप उसको चेक करना चाहेंगे तो सेट यूज़र से आप चेक कर सकते हैं कि आपका डो अंदर से पक गया है कि नहीं पक गया, जैसे कि हमारा यहाँ पे रेडी है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो ग्रीन एंड वेजिटेबल चीज़। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।